हेलो डियर स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप सब। तो जब भी आप टारगेट सेट करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग वर्क करना जब आप स्टार्ट करते हैं तो माइंड की थॉट प्रोसेस जो है वो भी उसी प्रकार की आने लगती है। तो टारगेट ज़रूर बनाएं और उसको अचीव करने के लिए उसके अकॉर्डिंग वर्क ज़रूर करें। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। जैसे मैं मान लो एक छोटा सा एग्जाम्पल कि आपने सोच लिया कि मुझे मैथ सीखनी है, जैसे तो आपने टारगेट बनाया और उसके अकॉर्डिंग वर्क करना स्टार्ट किया। तो अब आपकी थॉट प्रोसेस किस प्रकार की होगी, तो अब आपकी थॉट प्रोसेस होगी, उसमें फॉर्मूले आएंगे, उसमें कोई क्वेश्चन आएगा, आपकी इच्छा होगी कि हम बुक देखें, कोई नया क्वेश्चन देखें। तो इस प्रकार की थॉट प्रोसेस आने लगती है। बात समझ में आ गई होगी। तो मैं कह रहा हूँ कि एक्सरसाइज 2.2 क्लास 10th के पॉलिनोमियल्स स्टार्ट करने वाले हैं। बहुत ध्यान से समझना, बिल्कुल ही सिंपल एक्सरसाइज आपको लगेगी। कह रहा है कि फाइंड द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशिएंट। जैसा कि आप देख रहे हैं, तो पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि सम ऑफ जीरोज, कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसके 2 जीरोज होंगे। भाई जितनी पावर होती है उतने ही जीरोज होते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ पावर जितनी होगी उतने ही जीरोज होंगे। तो ऐसा मान के चलते हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसके जीरो जो हैं वो अल्फा और बीटा होंगे। तो आपको दो इंपॉर्टेंट बातें याद रखनी है, सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो सम ऑफ जीरोज जो होता है, सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू होता है सी अपॉन ए। माइनस बी अपॉन ए यहाँ पे एक जनरल फॉर्मेट होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो इसमें क्या होता है कि माइनस बी क्या है, एक्स का कॉफिशिएंट है, तो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन ए क्या है, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है, तो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इसी प्रकार से सी क्या है, सी है कांस्टेंट टर्म। तो कांस्टेंट टर्म जो है उसको मैं ऐसे बड़ा बना देता हूँ, सी कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म अपॉन एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट, तो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो जैसा कि आप पहला क्वेश्चन देख रहे हो स्क्रीन पर, फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, इसके आपको जीरो फाइंड करने हैं। जीरो फाइंड करने के बाद में आपको रिलेशन, जो भी रिलेशन आएगा, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट, उसको दिखाना है। तो कैसे दिखाएंगे, स्टेप आप समझ लो। क्वेश्चन तो करना आसान है, स्टेप समझ लो। तो इसको सबसे पहले एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू जीरो। अब जीरोज इसके फाइंड करने हैं। तो जीरोज फाइंड करने का मतलब एक्स की वो वैल्यू, एक्स की दोनों वैल्यू आप फाइंड कर लो, वही इसके जीरोज हैं। बात समझ में आ रही है। तो एक्स की दोनों वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको पता है फैक्टर करते थे, 8 बन जा 8, तो 8 के ऐसे फैक्टर करने हैं, अगर यहाँ पर माइनस है तो सब्ट्रैक्ट करने पर 2 आना चाहिए। अगर यहाँ पे माइनस है तो मुझे पता चल गया कि 8 के वो फैक्टर क्या होंगे, 4 इंटू 2 8, और 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ रहा है 2। बात समझ में आ गई। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 की जगह पे मैं लिखूंगा ओनली 2 की जगह पे 4 माइनस 2, तो ओनली 2 की जगह पे मैंने लिख दिया 4 माइनस 2 और ब्रैकेट क्लोज और एक्स। अगर यहाँ पे माइनस है तो ब्रैकेट जरूर क्लोज करना, थोड़ी सी सावधानी बरतनी है। माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब हमने कहा एक्स स्क्वायर माइनस, बहुत ध्यान से समझना, दो काम एक साथ करने वाले, एक्स से मल्टीप्लाई भी करेंगे और ब्रैकेट भी खोलेंगे। तो माइनस पहले है तो ब्रैकेट से पहले अगर माइनस होता है तो इसके जो साइन है वो चेंज हो जाते हैं। तो x से जब इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 4x, और ये 4 प्लस का है तो अब माइनस का हो जाएगा। x से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 2x,
लेकिन ये माइनस का है और ब्रैकेट खोलोगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और -8 ज्यों का त्यों लिखेंगे इज इक्वल टू 0। अब इस टर्म और इस टर्म में अगर x आप कॉमन लोगे तो यहाँ x बचेगा और यहाँ -4, और इस टर्म और इस टर्म में आप 2 कॉमन लोगे तो यहाँ पे x बचेगा माइनस प्लस माइनस -2 4 जा, तो यहाँ 4 बचेगा इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों टर्म में एक ये टर्म और एक ये टर्म, ये दो टर्म है, x -4 दोनों टर्म्स में कॉमन है। अगर x -4 दोनों टर्म्स में कॉमन है, अगर ये देखो ब्रैकेट कॉमन नहीं आता है ना दोनों में, कहीं ना कहीं आपने गलती जरूर की है। तो x -4 दोनों टर्म्स में कॉमन है, तो x -4 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा क्या x, और ये बचेगा प्लस, इस वाली टर्म में x -4 कॉमन चला जाएगा तो +2 और इज इक्वल टू 0। इफ कभी भी प्रोडक्ट ऑफ टू थिंग्स इज इक्वल टू 0 देन इट शुड बी 0 और इट शुड बी 0। तो दोनों में से कोई ना कोई एक 0 होती है, बात समझ गए कि नहीं। तो इफ x -4 इज इक्वल टू 0, तो x कितना आ जाएगा 4, तो ये 4 आया, इसी को मान लो आप अल्फा, क्योंकि ये जीरोज है, बात समझ गए। x + 2 इज इक्वल टू 0 करोगे तो x इज इक्वल टू आ जाएगा +2 उधर जाएगा -2, ये बीटा है, ये समझ में आ गया। अब क्या करना है, अल्फा बीटा आपको पता चल गए हैं। अब आपको क्या करना है, तो अल्फा प्लस बीटा जैसा कि हमने बताया था क्या होता है -v/a, अल्फा प्लस बीटा -v/a। अल्फा की जगह पे आप लिखोगे 4 प्लस बीटा की जगह लिखोगे -2 -b, तो माइनस फॉर्मूले में है पहले से ही, और b की वैल्यू कितनी है, तो b की वैल्यू आप देखो ax² + bx, तो b की वैल्यू x का कोफिशिएंट क्या है -2, तो -2 लिखोगे तो ये माइनस पहले से था, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2, और a की वैल्यू क्या है x² का कोफिशिएंट 1 है, तो यहाँ पे लिखोगे आप 1। तो 4 + -2 करोगे तो 4 + -2 इज इक्वल टू 2/1, तो 2 इज इक्वल टू 2 आ गया। तो इतना ही आपको करना है इस क्वेश्चन में, समझ में आ गया होगा। तो सेकंड क्वेश्चन इसका आप करने की कोशिश करना, बहुत ही सरल है, आ जाएगा। थर्ड वाला मैं बताता हूँ, बहुत ध्यान से सुनना। 6x² - 3 - 7x, तो सॉल्व करने से पहले इसको अरेंज कर लिया ऑर्डर में, तो इसको हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया। 6x² - 7x पहले लिख दिया पावर 1, उसके बाद में x की पावर 0 वाला टर्म हमने बाद में लिख दिया बराबर 0। अब क्या करना है, तो हमने बताया था x² का यहाँ कोफिशिएंट 6 है और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म 3 है, तो 6 3 जा 18 के ऐसे फैक्टर करने हैं। अगर यहाँ माइनस है तो सब्ट्रैक्ट करने पर 7 आना चाहिए। तो 9 2 जा 18 के ऐसे फैक्टर क्या होंगे 9 2 जा 18, और 9 में से 2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 7 आ जाएगा। यानी 7 की जगह पे मुझे लिखना है 9 - 2, तो यहाँ पे लिखोगे 6x² माइनस पहले तो ब्रैकेट लगा लो 9 - 2 और इनटू में x -3 इज इक्वल टू 0। तो केवल 7 की जगह पे 9 - 2 लिखा, बाकी सब कुछ सेम है। 6x² ऐसे ही लिखो। अब दो काम एक साथ करेंगे, बहुत ध्यान से समझ लेना। x का मल्टीप्लाई और ब्रैकेट भी खोलेंगे, तो x से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 9x, ये पॉजिटिव है, जैसे ही ब्रैकेट खोलोगे तो निगेटिव हो जाएगा। x से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 2x, ये निगेटिव है, जैसे ही
ब्रैकेट खोलोगे ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे चेक भी कर लिया करो, -9x + 2x करोगे तो -7x आ रहा है, क्या आ रहा है। उसके बाद में लिखना है -3 = 0। अब इस टर्म में और इस टर्म में ध्यान से देखोगे अगर तो 3x कॉमन है, तो 3 2 जा और x चला जाएगा तो x बचेगा। उसके बाद -3 3 जा 9 और एक x चला जाएगा तो कुछ भी नहीं बचेगा। और यहाँ पे क्या कॉमन है ध्यान से देखो, तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो क्या कॉमन लेंगे 1, तो 1 कॉमन ले लो, तो यहाँ पे बचेगा 2x - 3 = 0। अब देखो दोनों टर्म में फिर से सेम ब्रैकेट आ गया, तो इसका मतलब सही है। अगर नहीं आ रहा है तो कहीं ना कहीं गलती कर दी है। तो 2x - 3 जैसे ही आपने कॉमन लिया तो यहाँ पे आ जाएगा 3x और ये +1 = 0। तो इस वाली टर्म में 2x - 3 अगर कॉमन लिया तो यहाँ 3x बचा। इस वाली टर्म में 2x - 3 चला गया तो +1 बचा। इफ प्रोडक्ट ऑफ 0, अगर प्रोडक्ट ऑफ टू थिंग्स = 0, देन आइदर दिस वन इज 0 और दिस वन इज 0। बात समझ में आ गई। तो 2x - 3 = 0, 2x = 3, तो x = 3/2। -3 उधर गया, +3, 2 मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड में आ गया। इसको आप क्या ले लोगे अल्फा, क्योंकि ये क्या है, जीरोज है। उसके बाद इफ 3x + 1 = 0 करोगे तो 3x = +1 उधर जाएगा -1 और x = निकालोगे 3 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आ जाएगा -1/3। दिस इज बीटा। इसको क्या ले लोगे बीटा। तो अब क्या करना है, रिलेशन दिखाना है। रिलेशन दिखाना है तो अल्फा + बीटा = -b/a। अल्फा कितना है, अल्फा है 3/2 प्लस बीटा -1/3 और -b/a। तो b क्या है, b है x का कॉफिशिएंट, तो x का कॉफिशिएंट -7 है, तो b की जगह ये फॉर्मूले में पहले से ही माइनस, और b की जगह लिखोगे -7। कितना लिखोगे, -7। और a की जगह x² का कॉफिशिएंट, तो x² का कॉफिशिएंट कितना है, 6, तो इसको लिखोगे। इसको सॉल्व करोगे तो ये देखो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 6 एलसीएम भी ले लो साथ में ही। तो 6 एलसीएम लोगे तो 2 3 जा 6, तो 3 का मल्टीप्लाई 3 3 जा 9, प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगा। 3 2 जा 6, तो 2 का मल्टीप्लाई 1 में 2 1 जा 2, और माइनस माइनस ये फिर से पॉजिटिव हो जाएगा, तो 7/6 बचेगा। इधर भी 7/6 और इधर भी 7/6, तो ये डिफाइन हो गया। तो ये समझ में आपको आ गया होगा।